नाज़रीन, आज हम बात करेंगे नफ्स के मुताबिक और नफ्स कहाँ कहाँ हमारे आड़े आता है, इस पे हम बात करेंगे। आज हमारे मेहमान हैं राजा मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नयाब, थैंक यू सो मच। नयाब, बिल्कुल ये बड़ा एक अहम तरीन नुक्ता है जो आज आपने उठाया है। नफ्स, नफ्स बेसिकली नाम है कंसिस्टेंसी का, एक चीज को मुतवातर करने का, लगातार करने का। इसको नफ्स खास करके जब आपके आड़े आते हैं, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि नफ्स कहाँ किस किस जगह पे हमारे आड़े आते हैं। तो नफ्स जो है ये एक बिगड़ा हुआ जानवर है, बिगड़ा हुआ घोड़ा, बिगड़ा हुआ ऊंट आप इसको कह लें, कि इसको डिसिप्लिन जो है वो उसको पसंद नहीं है। ठीक है, जहाँ पे डिसिप्लिन की बात आएगी ये बिल्कुल जो है ना अपने से बाहर हो जाएगा। ये कहेगा कि बस मुझे काम में फंसा रहे हो, मैंने ये नहीं करना, क्योंकि मैं मतलब ये आप इसको ये समझ ले, मैं खाने में कोई परहेज ना करूं, मैं बदतमीज बन जाऊं, मैं किसी की तमीज ना करूं, किसी की रिस्पेक्ट ना करूं, किसी की मतलब ये किसी कहने में नहीं आता, ये किसी दायरे में नहीं आता। तो इस फरमाते हैं कि इसको मार मार के एक अपने कैंडे में लेके आना पड़ता है। नफ्स सेम लाइक ऐसे है कि जैसे आपके घर में गाय भैंस होती है, तो जब वो छोटी होती है, मतलब जब ऐसे वो बड़ी होने लग पड़ती है तो वो काबू में नहीं आती, उसकी गले में रस्सी डाली होती है तो वो काबू नहीं आती, तो क्या करना पड़ता है, उसको नकेल डालनी पड़ती है। तो सेम लाइक नफ्स भी ऐसे ही है, जो है वो नकेल डालनी पड़ती है। ये है कि आपको अनडिसिप्लिन करेगा। नफ्स का ध्यान ये है कि आपको डिसिप्लिन करेगा, जो आपकी कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन खत्म नहीं करने देगा, जो आपकी कंसिस्टेंसी है अगर आप नहीं करने देगा, किसी चीज को मुसलसल करने की कोशिश करेंगे, किसी चीज को रेगुलर सलसल करने की कोशिश करेंगे, एक अपना डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करेंगे, एक अपना डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करेंगे, वो आपको नहीं करना। आप देखिए खुद लिया है जिसका ये क़यामत की क़याम रहेगा है, और ये क़यामत मुसलमानों के रहेगा, दिलों में उतरेगा, पुराने मुसलमानों के दिलों में उतरेगा। इस पे भी नफ्स जो है बड़ा जोर लगाता है, ये इस पे भी नफ्स जो है बड़ा जोर लगाता है। और जब नफ्स को जोर लगाते हैं तो हम ये मुश्किल है, ये मेरे से नहीं होगा, मैं करने से मुश्किल है, ये मेरे से नहीं होगा, और मैं नहीं है इस करके तो बड़े बड़े नहीं है, और ये नहीं है इस करके तो नहीं बड़े। जब नफ्स की मदद ले लेता है शैतान से, उस वक्त नफ्स मदद ले लेता है शैतान से। अच्छा, उन नफ्स का दूसरा हथियार क्या होता है, वो आपको डिजायर दिखाता है, वो आपको ख्वाब दिखाता है, ऐसे ख्वाब जो तो उसी के अंदर ही आपको ख्वाब दिखाता रहेगा कि नहीं ऐसे कर ले वैसे कर ले, तो मतलब आपको बदलाएगा, जिसको आप शैतान कहते हैं ना, कि ये शैतानी करते बेसिकली ये नफ्स होता है जो आपके काबू में नहीं होता ना। या कांस्टेंट रहने का तलब जो है वो नीयत से है। नीयत किस एस्पेक्ट से कि आपके पास इल्म कितना है, डिपेंड करते हैं कि वो जो आपकी बात है वो कितनी ग्रेट है और उसकी कितनी ग्रेटनेस है, ये उसके एस्पेक्ट में जाके फील करना है, ताकि आप उस चीज पे कांस्टेंट रह सके। इसी कांस्टेंट पे रह के हम अपने नफ्स पे काबू पा सकते हैं और उसको नकेल डाल सकते हैं, हम एक डिसिप्लिन इंसान हो सकते हैं। आपको पता है कि जो लोग जब तक डिसिप्लिन नहीं होते, आप आर्मी को ले लें, सबसे पहले तो आर्मी बड़े डिसिप्लिन होंगे, जो भी इदारा डिसिप्लिन होगा वो तरक्की करेगा, जो भी इंसान डिसिप्लिन होगा वो अच्छा माना जाएगा। देखिए ना, मुसलमानों में 5 नमाज़ फर्ज है और उनका टाइम मुकर्रर है, तो ये भी एक उसी एक्सपेक्ट में है कि इसको आपने कितना कंसिस्टेंटली जो है उसको लेके चलना है, टाइम की पाबंदी करनी है। नफ्स जो है वो आपको कहता है कि यार आप उनसे तो 1000 दर्जे बेहतर हो जो नहीं पढ़ते, आप तो मसलन पढ़ तो रहे हो, अल्लाह को पता है आप तो ये बड़ा जरूरी काम था, नमाज चलो थोड़ी देर बाद हो जाएगी, ठीक है, बाकी तो सारी नमाज़ें मैंने ऐसे पढ़ी। तो ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको लूज करता है, ये आपको लूजर बनाता है। और नफ्स कभी भी नहीं चाहता कि मैं डिसिप्लिन के दायरे में। नफ्स जो है बेसिकली आपको डिट्रैक्ट करता है, बार बार आपको डिट्रैक्ट करता है। जो आप काम जो है वो मुसलसल शुरू करते हैं, एक रूटीन बनाना शुरू करते हैं, किसी काम की अपने आप को आदत डालना शुरू करते हैं। हाँ, और मैं मज़े की बात बताऊं कि ये आदत से नहीं लग सकता। जब आपकी एक चीज की आदत हो जाती है ना, तो ये आदत से बड़ी मुश्किल से लगता है, आदत से ये नहीं लग सकता। तो इसको जब हम एक काम कंटिन्यूली करते हैं तो उसके लिए हमें बड़ा जोर लगाना पड़ता है, बहुत सारे काम छोड़ने पड़ते हैं, अपने आपको डिसिप्लिन के दायरे में लेके आना पड़ता है। आप जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये एक बेमुहारा घोड़ा है, ठीक है, एक बिगड़ा हुआ घोड़ा है, तो आप एक बिगड़ी हुई घोड़े के ऊपर सवारी कैसे कर सकते हैं? उसको
उसको पहले चाबुक लगाएंगे, उसको मारेंगे, उसको मतलब उसको ये उस चीज के अंदर लेके आएंगे ताकि वो सवारी के काबिल हो। तो नफ्स भी ऑलमोस्ट यही चीज है। तो जिस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जन्नत के दो कदम पे है, एक कदम नफ्स पे है और दूसरा जन्नत में। तो नफ्स कितनी बड़ी चीज है, नफ्स पे काबू रखना। देखिए अक्सर लोगों को ये इस बात का इल्म नहीं होता कि नफ्स बेसिकली चीज क्या है, नफ्स का अमल क्या है हमारी जिंदगी में, नफ्स हमें किन किन चीजों से रोकता है, नफ्स हमारे किस किस जगह आड़े आता है। अच्छा, नफ्स पे आप काबू कैसे पा सकते हैं? नफ्स पे आप काबू पाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे जो अहम तरीका है कि आपके दिल में जो काम है उसकी ग्रेटनेस, उसकी अहमियत पैदा करना, ताकि आप उसकी अहमियत अगर अपने अंदर पैदा करेंगे तब ही आप नफ्स से लड़ सकेंगे। अदरवाइज नफ्स आपको डिजायर दिखाता रहेगा। नफ्स आपको जब डिजायर दिखाता है तो आप बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं। जी राजा साहब, आजकल की सूरत-ए-हाल में आम लोग भी एटलीस्ट के बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड भी कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो क्या इसका ताल्लुक भी नफ्स से है? जी बिल्कुल, या बिल्कुल इसका ताल्लुक जो है वो नफ्स से है। बेसिकली नफ्स, मैंने आपको बताया कि नफ्स जो है ना आपको कहने के अंदर नहीं आता। नफ्स कहते हैं कि एक बिगड़ा हुआ आजाद जानवर है, जंगली जानवर है, ठीक है। तो वो कहते हैं बस मैं सोया हूँ तो सोया रहूँ, ठीक है, आई डोंट केयर कि मैं शेयर नहीं कर सकता या क्या, बस मुझे यही पसंद है, ठीक है। अच्छा, वो कहेगा कि मैं किसी से तमीज से बात न करूं, बदतमीजी करूं। नफ्स बेसिकली आप देखिए ना, किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर देता नफ्स, ठीक है। अगर नफ्स पे काबू होगा तो आप ऐसी बात भी बर्दाश्त कर लेंगे, ऐसा इल्जाम भी अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेंगे, मौके की मुनासबत को देंगे, उस सूरत हाल को देंगे, वो भी बर्दाश्त कर लेंगे, क्यों? आप अपने नफ्स पे काबू रखते हैं। अगर आप अपने नफ्स पे काबू नहीं रखेंगे, नफ्स जो है बेगुमारे घोड़े की तरह भागेगा, तो वो क्या होगा कि वो आपको कभी तो डिजायर दिखाएगा और कभी आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा, ठीक है, कि इसकी आपकी जिंदगी खत्म हो जाती है, आपको बचे कुछ नहीं है। तो वो उसको जो जिंदगी में अच्छे एस्पेक्ट्स होते हैं वो आपको नहीं दिखाता, वो आपको सारी बुराइयां दिखाता है, वो आपको सारे जो नेगेटिव पॉइंट है आपकी लाइफ में है वो दिखाता है, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि मायूसी जो है, मायूसी गुनाह है। मायूस आपको कौन करता है? अल्लाह की रहमत से मायूस होने नहीं चाहिए। मायूस बेसिकली आपको नफ्स ही करता है, नफ्स आपको मायूस कर देता है। वो तकरीबन ऑलमोस्ट इस दुनिया में मियां बीवी की आपस में नहीं बनती। उसकी ना बनने की वजह क्या है? क्योंकि नफ्स काबू नहीं होता। दोनों का नफ्स अपनी अपनी जगह पे लड़ रहा होता है, अंदर अंदर कह रहा होता है कि भाई मैंने ये नहीं करना, मैं तो आजाद बन रहा हूँ, मैं तो भाई रात को लेट जाता हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मैं ऐसे ही उठता हूँ, मैं ऐसे ही खाता हूँ, मैं कभी बाहर से खा लिए, कभी दोस्तों के साथ चला गया, ठीक। तो मुख्तसर ये है कि ये आपको किसी चीज की डिसिप्लिन नहीं बनाने देता, कोई रूटीन आपको नहीं बनाने देता। इसका काम आपको ट्रैक करना है, आपको बदतमीज बनाना है, आपको अनडिसिप्लिन करना है, आपको डिट्रैक करना है। अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि नफ्स पे काबू रखें। नफ्स पे काबू यही होता है कि जब आप किसी भी काम में कंसिस्टेंसी करते हैं, उससे चलते हैं, तो फिर आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, तो उसमें कामयाब हो जाते हैं, दुनिया आखिरत दोनों में कामयाब हो जाते हैं। नफ्स आपको किसी की बात बर्दाश्त नहीं करने देगा, अच्छी बुरे में वो फर्क नहीं रखेगा, ठीक है। नफ्स इंतहाई बुरी चीज है, जिसको अक्सर हम कहते हैं कि शैतान का हमला, बेसिकली ये नफ्स का हमला होता है हम पे। जब हम मतलब छोटी सी बात होती है तो लड़ाई करते हैं, ठीक है, किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते। अगर किसी ने एक गाली दी है तो हमने जब तक उसको दो गालियां नहीं देंगे तब तक हमारे नफ्स को सुकून नहीं मिलेगा। बेसिकली ये सारा कुछ नफ्स है। जब हमने इसके काबू पा लिया तो हम एक अच्छे बेटे बन जाएंगे, अच्छे खामन बन जाएंगे, अच्छे बाप बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे इंसान बन जाएंगे। थैंक यू सो मच राजा साहब ने। और जैसा कि राजा साहब ने बताया है कि जब तक हम अपने नफ्स पे काबू नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं, हम डिस्टर्ब रहेंगे, परेशान ऐसे ही रहेंगे। और हमें अपने नफ्स पे काबू करना चाहिए, सब्र का हमल का मुजाहिरा करें, नफ्स पे हमेशा सब्र रखिए और उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।